एक्सरसाइज है 13.5 क्लास 9 की। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं। अब मैच बॉक्स मेजर्स, एक मैच बॉक्स है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है कितनी, 4 सेंटीमीटर। उसकी ब्रेड्थ आपको दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। उसकी हाइट आपको दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एक मैच बॉक्स है जिसके ये डायमेंशंस है, लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है और हाइट भी पता है। कहता है अब एक और व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। एक पैकेट है जिसमें इस तरह के 12 बॉक्सेस हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एक का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स मतलब वन मैच बॉक्स, वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है जी, एक का तो यही होगा ना, लेकिन अगर 12 बॉक्सेस हो तो फिर क्या होगा, 12 के लिए हमें सिंपली इस पूरे को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, सिंपली इस पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, देखिए 12 लेंथ इट इज 4, ब्रेड्थ 2.5, हाइट 1.5। सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर होगा। मैं फिर से बता दूं, एक मैच बॉक्स, उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। ठीक है, आप वॉल्यूम निकाल लेंगे उसका, और 12 मैच बॉक्सेस को एक पैकेट में रखा जा सकता है। तो आप 12 मैच बॉक्सेस का जो है वॉल्यूम निकालेंगे। इस पूरे का वॉल्यूम जो है उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, हमारे पास एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, मैं आपको बता दूं, वी हैव अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग। ठीक है जी, लेंथ पता है 6 मीटर, हमें ब्रेड्थ भी पता है और हमें हाइट भी इसकी पता है। देख लेते हैं ब्रेड्थ क्या है। ब्रेड्थ है इसकी 5 मीटर, ओके, और ये है 4.5 मीटर। देखिए ये मैंने हिंट दिया था, आपको खुद इसको कंप्लीट करना है। आप इसे खुद कंप्लीट करेंगे। आप भी बोलेंगे सर इसमें हिंट क्या है, तो आपने सारा ही कर दिया, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन आप इसको हिंट लीजिए और पूरा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी, अब देखिए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितना पानी ये होल्ड कर सकेगा। देखिए आपने पढ़ा होगा, लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, किलोलीटर हो गया, ये भी वॉल्यूम ही है, ये वॉल्यूम के यूनिट्स हैं। देखिए इसको पहले आप क्या करेंगे, मैं इसको पहले इसका वॉल्यूम निकालूंगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, व्हाट इज दैट, 6 इंटू 5 इंटू 4.5। ठीक है, सॉल्व कीजिए, मीटर क्यूब में आपके पास आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द आंसर इन लीटर्स। तो आपको मैं बता दूं, याद रखिएगा, और वो क्या है, 1 मीटर क्यूब जो है ना, इट इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। याद रखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। जो 1 मीटर क्यूब है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो जो इसका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसको मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा डैश लीटर्स। आप जरूर इसको मल्टीप्लाई कीजिए खुद। ठीक है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड वाइड, सॉरी। ठीक है जी, 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब हाइट हमें नहीं पता इसका, हाइट हमें निकालना है इसका। ठीक है, आप चाहे x मीटर ले लो, लेने की जरूरत नहीं है वैसे, आप h भी ठीक है। ठीक है, अब इसमें कितना पानी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो आपको गिवन है कितना, इट इज 380 क्यूबिक मीटर्स। 380 क्यूबिक मीटर्स मतलब 380 मीटर क्यूब, सेम होता है। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां पर क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 380 मीटर क्यूब। व्हाट इज दैट, लेंथ हमें पता है, ब्रेड्थ हमें पता है, हाइट निकालना, तो हाइट इज इक्वल टू 380 अपॉन 10 इंटू 8। आई एम श्योर कि आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक है जी, कैलकुलेट कीजिए और आपके पास आंसर होगा। सिंपल है,
कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको ऑलरेडी वॉल्यूम दिया हुआ वाटर का, वो क्योंकि क्यूबॉइड में है, क्यूबॉइडल टैंक में है, तो 380 मीटर क्यूब आपने लिखा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही होगा उसका वॉल्यूम। ओके, सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर होगा। सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन। चौथे प्रश्न की तरफ आप देखिए। चौथा क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। देखिए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको दिया हुआ है, इसका हिंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं आपको, ठीक है जी। आपको क्या दिया हुआ है, आपको लेंथ गिवन है, आपको ब्रेड्थ गिवन है, आपको हाइट गिवन है। आप क्या करेंगे, इससे वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड, 3 मीटर डीप, ठीक है जी। 8 मीटर लॉन्ग, ओके, और 6 मीटर ब्रॉड, ओके, एंड हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है इसकी, इट इज 3 मीटर। आप इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम आपको पता है L इंटू बी इंटू एच आ जाएगा। व्हाट इज दैट, 8 इंटू 6 इंटू 3, व्हाट इज दैट, ठीक है जी, ये वॉल्यूम निकल गया। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट किस तरह से निकालनी है, एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब का मतलब है इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है आपने, किसको, वॉल्यूम को। ये जो वॉल्यूम आपका आ गया, यहां पर सपोज करिए V आ गया इसका वॉल्यूम, ओके, तो आपने क्या करना है, इसको 30 इंटू V कर देना। तो 30 इंटू V करके आप देखिए आंसर आपका रुपीज में आना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे आप। सिंपल है ना। आपको लेंथ गिवन था, ब्रेड्थ गिवन था, हाइट गिवन था, वॉल्यूम आपने निकाल लिया, वॉल्यूम निकालिए और कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालनी बहुत आसान होगी आपके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लुक एट द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 5, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स। आपको कैपेसिटी दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम जो है वो क्या है, 50,000 लीटर्स। आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर था, 1000 लीटर के। तो इसका मतलब है 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, है ना। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपने लिखा वॉल्यूम 50,000 लीटर है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम जो है वो है 50,000, ये क्या आ गया, सो योर वॉल्यूम इज 50 मीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है 50 मीटर क्यूब आ गया। अब देखिए क्या क्या गिवन था, गिवन था लेंथ और डेप्थ। आपको लेंथ गिवन है, आपको डेप्थ भी गिवन है, ठीक है जी। तो लेंथ कितनी है वो देख लीजिए, लेंथ 2.5 और डेप्थ है 10 मीटर। 2.5 मीटर और 10 मीटर। आपको क्या नहीं गिवन है, वो है ब्रेड्थ। फाइंड द ब्रेड्थ। आपको ब्रेड्थ खुद निकालनी है। तो वॉल्यूम आपको पता है किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज 50, ठीक है जी। सॉल्व कीजिए, आपके पास हाइट की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। करना क्या है, लेंथ की वैल्यू पुट कीजिए, ब्रेड्थ की वैल्यू सॉरी हाइट की वैल्यू पुट कीजिए, और आपकी ब्रेड्थ जो है निकल जाएगी। सॉरी, आपको इसमें ब्रेड्थ निकालना है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है जी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000। पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन है 4000, ओके। और क्या क्वेश्चन है आगे, रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक आदमी को वाटर जो चाहिए होता है 150 लीटर चाहिए होता है एक आदमी को, ठीक है। तो टोटल 4000 लोग हैं, ठीक है। तो वाटर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 150 लीटर। व्हाट इज दैट, 15 4 60, है ना। 1 2 3 4 इतने लीटर पानी की जो है वो जरूरत होती होगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको बताया गया कि 4000 लोग वहां रहते हैं और एक आदमी जो है 150 लीटर यूज करता है, 150 लीटर। तो 4000 लोग यानी कि 4000 पीपल आर गोइंग टू यूज 4000 into 150 लीटर। इट इज ओके, इतना पानी जो है यूज में आता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको क्या क्या गिवन है, आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट एक टैंक की गिवन है जो उस विलेज में है। कितने दिन तक पानी जो है वो यूज हो सकता है ये आपको बताना है, ठीक है।
तो अब देखिए ये आप इसको क्या करेंगे, आप इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, तो ये आपके पास आ जाएगा 600 मीटर क्यूब। ठीक है जी, तो पानी कितना चाहिए, 600 मीटर क्यूब पानी जो है चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है वो देखिए, वॉल्यूम ऑफ टैंक मैं काम करता हूं, इसको जो वाटर रिक्वायर्ड है वो मैं V1 से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, पानी का वॉल्यूम जो हर दिन चाहिए, वाटर रिक्वायर्ड पर डे, ये हम पर डे लिख देते हैं यहां पर। ठीक है जी, हर दिन इतना पानी चाहिए। ओके, तो 600 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है वो भी आप देख लें। वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है वो है इट इज 20 इंटू 15, 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। ठीक है जी, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देखिएगा, ये 15 6 होता 90 और ये 1800 मीटर क्यूब। ठीक है जी, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक है 1800 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक ये पानी यूज हो सकता है, नंबर ऑफ डेज, एक दिन में अगर सपोज करो एक दिन में इतना पानी अगर यूज में आता है तो इतना पानी कितने दिनों में यूज में आएगा, V2 upon V1, what is that, 1800 upon 600, what is that, 3 days is your answer. Okay, 3 days जो है वो आपका आंसर जो है वो होना चाहिए। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। क्या करना है मैं फिर से बता दूं, पॉपुलेशन विलेज की 4000 है, एक दिन का यूज जो है, एक आदमी जो है एक दिन में 150 लीटर यूज करता है, तो पूरा गांव यानी कि 4000 लोग जो है एक दिन में कितना यूज करेंगे, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 150। ठीक है जी, तो मैंने V1 से इसको रिप्रेजेंट किया और वो आ गया 600 मीटर क्यूब। लीटर में दिया था, मैंने उसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। सॉल्व किया और आपके पास आ गया 3 डेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुक एट द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7। अ गोडाउन मेजर्स, आपको एक गोडाउन का वॉल्यूम निकालना है, पहले उसकी डायमेंशंस गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आप कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। ठीक है, ये मैं हिंट दे रहा हूं, ये आपने खुद करना है। ओके, तो इसको मैं V1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। ओके, एक गोडाउन है 40 मीटर इंटू, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसकी आपको गिवन है। ओके, गोडाउन की लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग, और V2 से मैं एक वुडन क्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन क्रेट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मैंने कैपिटल L कैपिटल B कैपिटल H से गोडाउन वाले लेंथ ब्रेड्थ हाइट को और ये जो वुडन क्रेट है उसके स्मॉल l स्मॉल b और स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया। ठीक है जी, दोनों वॉल्यूम आपके निकल जाएंगे और आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स निकालने के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप V1 को V2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर होएगा। आई एम श्योर कि आप ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, मैं फिर से बता दूं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालेंगे आप पहले लेंथ ब्रेड्थ हाइट करके, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट निकालेंगे लेंथ ब्रेड्थ हाइट करके, और फिर नंबर ऑफ वुडन क्रेट निकालेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, गोडाउन के वॉल्यूम को वुडन क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। अब 8वां प्रश्न देखिए। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। यहां पर दो केसेस हैं। ठीक है, एक सॉलिड क्यूब है, केस 1 में एक सॉलिड क्यूब है जिसका आप देखिए साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है, इसकी साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है, एज जो है उसकी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, और दूसरी बात जो की जा रही है, इट इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। इसको छोटे छोटे क्यूब्स में बांटा गया है, तो हम कहते हैं कि एक क्यूब जो है
अब देखिए ये जो क्यूब है, इस क्यूब की हम बात करते हैं। ये क्यूब जो है, सपोज करिए ये क्यूब है जिसकी साइड जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। इस क्यूब को 8 नए क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये एक क्यूब है, जो छोटा क्यूब जिसमें इसको कन्वर्ट किया गया। और ये क्यूब जो है, इसकी लेंथ जो है वो क्या है, वो L है। एच जो है उसकी क्या है, वो L है। आप देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक बड़ा क्यूब है। इस बड़े क्यूब की एज जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और इस बड़े क्यूब से छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए, 8 नए क्यूब्स की फॉर्मेशन की गई। तो हमें पता नहीं है कि इसकी साइड कितनी है, इसका एज क्या है, लेंथ क्या है इसका साइड का, तो हम कहते हैं वो L है। ओके, तो अब जरा देखिएगा, अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू, वो क्या होगा, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है जी। तो जो बड़े वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम जो है 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब इट मस्ट बी L क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब इट मस्ट बी स्मॉल L क्यूब, एंड इट इज 8L क्यूब। जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, L क्यूब मतलब 12 का क्यूब अपॉन 8 इज इक्वल टू L क्यूब। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम L क्यूब इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 का क्यूब, है ना। ये 8 है, 8 होता है 2 क्यूब, तो 12 अपॉन 2 का क्यूब, व्हाट इज दैट, दैट मीन्स स्मॉल L इज इक्वल टू 6। स्मॉल L की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, वो 6 आ गई। स्मॉल L की वैल्यू 6 आ गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो क्यूब है, इस एक क्यूब का की एज जो है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ये जो है इसकी एज जो है वो क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। जैसे इसकी एज का लेंथ जो था वो क्या था, 12 सेंटीमीटर था। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या थी, 12 सेंटीमीटर थी। यहां इसके केस में क्या हो गया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो क्या हो गया, इट इज गोइंग टू बिकम 6 सेंटीमीटर। इट इज 6 सेंटीमीटर नाउ। ओके, अब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, वो आपने यू हैव जस्ट फाउंड इट इज 6 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। अब आपको क्या करना है, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो भी निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब, लार्जर क्यूब मतलब 6L स्क्वायर अपॉन 6L स्क्वायर। ठीक है जी, मैं काम करता हूं इसको A1 से और A2 से डिनोट करता हूं। सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब A1, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब A2। तो 6 और 6 कैंसिल। कैपिटल L क्या है, इट इज 12। स्मॉल L क्या है, इट इज 6। ओके, सो व्हाट इज इट गोइंग टू बिकम, इट इज गोइंग टू बिकम 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6। आई एम श्योर कि आपको पता लग गया होगा, ये बनेगा 4/1। यानी कि सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब is to surface area of smaller cube is 4:1 should be your answer। ठीक है जी, सिंपल है। एक बड़ा क्यूब है, लेंथ दी है इसकी h की 12 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, इसको 8 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करना है। ठीक है जी, इसका मतलब है इस बड़े वाले का वॉल्यूम जो है इस छोटे वाले के वॉल्यूम को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर होगा। वही हमने लिखा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब इज इक्वल टू 8 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब यानी कि कैपिटल L का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब मतलब स्मॉल L का क्यूब। L क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू, ओके, अब आपने सॉल्व किया, स्मॉल L की वैल्यू निकाली। अब सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब इज टू सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब निकालना था। 6L स्क्वायर अपॉन 6L स्क्वायर, 6 कैंसिल, कैपिटल L है 12, स्मॉल L है 6, 12 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, 4:1 इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कंसिडर करेंगे। अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। एक रिवर है जो 3 मीटर डीप है, यानी कि वाटर की डेप्थ उसमें
3 मीटर है, तो हम इसमें ना हाइट ले लेते हैं 3 मीटर। और ये जो रिवर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज 40 मीटर वाइड। ठीक है जी, ये 40 मीटर वाइड है, तो बी हो गया 40 मीटर। ओके, और क्या दिया हुआ है आप देखिए, इट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ये जो इसकी स्पीड है ये 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आप सोचिए 1 घंटे के लिए अगर हम ये मान लें कि ये एक फिक्स्ड पीस है, ओके, तो अभी अभी हमने बोला क्या, इसकी स्पीड जो है इट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे के लिए हम मान लेते हैं कि लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, ठीक है जी, मैं फिर से बता दूं, आपने देखा लेंथ जो है वो क्या हो गया 2 किलोमीटर, तो मैं इसको क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू टेक इट 2000 मीटर। ओके जी, क्यों, आपको पता है क्योंकि 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर है, तो 2 किलोमीटर जो है 2000 मीटर होगा। तो मैं इस 2000 किलोमीटर 2 किलोमीटर की जगह 2000 मीटर लिखने जा रहा हूं। सो वी हैव लेंथ, इट इज 2000 मीटर, वी हैव ब्रेथ, इट इज 40 मीटर, वी हैव हाइट, इट इज 3 मीटर। ठीक है, लेकिन ये जो आपने बात की है ये 1 आवर के लिए, यानी कि 60 मिनट्स के लिए। लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको बताना है कि 1 मिनट में कितना पानी बह गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर 1 आवर। ठीक है जी, फॉर 1 आवर या 60 मिनट्स भी आप लिख सकते हैं। फॉर 1 आवर और 60 मिनट्स वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, व्हाट इज दैट? Volume of water for 60 minutes is going to become 2000 into 40 into 3. What is that? 3 for the 12. 12 for the 24. Okay? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. इतना पानी जो है वो 1 घंटे में बह गया। 60 मिनट्स में इतना पानी जो है बह गया। अब देखिए, आपको 1 मिनट के लिए निकालना था वॉल्यूम ऑफ वाटर for 1 minute. What is that? 1, 2, 3, 4 divided by 60. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए 0 और 0 कैंसिल, 4000 मीटर क्यूब। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखिए 1 घंटे के लिए कितना पानी बह गया, 2000 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 3 मीटर, ये हो गया आपका 2,40,000 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर 1 मिनट कितना हो गया, 60 मिनट से डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर होगा। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इससे पिछला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। जब भी आप एक्सरसाइज प्रिपेयर करते हैं तो उसके साथ में एग्जाम्पल्स को भी जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।